बच्चों, प्रदूषण शब्द तो आपने ज़रूर सुना होगा। वो जलवायु जिसमें हम रहते हैं, सांस लेते हैं, वो जल जिसको पीकर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, यदि वो ही प्रदूषित हो जाए या उसमें कुछ ऐसे तत्व मिल जाएं जो हमारे लिए नुकसानदायक हों, तो वह प्रदूषण कहलाता है। हम अपने पर्यावरण को साफ और स्वच्छ रखने के लिए या प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए क्या कर सकते हैं और ऐसा करना क्यों ज़रूरी है, यही बताने के लिए आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आपको आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का एक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक एकांकी के रूप में है। उसमें आप देखेंगे कि कैसे कुछ बच्चे मिलकर ये बताएंगे कि प्रदूषण कितनी तरह का होता है, किस तरह से वह हमें नुकसान पहुंचाता है और उसको दूर करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा रचा गया है। मंचन मतलब मंच पर, स्टेज पर दिखाया गया है। उसमें बच्चों ने अभिनय किया है, एक्टिंग की है। किस किस रूप में, देखिए। पहला दल हवा, मतलब बच्चों का एक दल, एक समूह हवा बना है। दूसरा दल जल, तीसरा दल शोर और चौथा दल सुरक्षा दल यानी डॉक्टर तथा नर्स। कागज की टोपी पर लिखा हुआ हवा, जल, शोर, सुरक्षा दल या डॉक्टर, नर्स। कक्षा में जो लड़का या लड़की ऊंची आवाज में गा सकती है वह मुख्य डॉक्टर। तो इस तरह से यहाँ पर इस पाठ में पहले बता दिया है कि इस नाटक को करने के लिए क्या क्या प्रबंध किए जाएंगे, किस किस तरह से बच्चों को नाम दिए जाएंगे और किस तरह से दिखाया जाएगा कि कौन क्या है। उनकी टोपी पर लिखा है और टोपी किस चीज़ की बनी है, कागज़ की। तो पहला दृश्य, यानी जब मंच पर इसको प्रस्तुत करेंगे तो पहला दृश्य क्या होगा, पीछे से कोई गाता है। तो जैसे ही मंच पर ये नाटक शुरू होगा, पीछे से गाने की आवाज़ आएगी। पहला स्वर, जान है तो जहान है, तंदुरुस्त रखो अपने को। इस तरह से ये गाना चल रहा होगा। दूसरा स्वर, पर्यावरण बचाओ भैया, पर्यावरण बचाओ। प्रदूषण से बड़ा ना कोई दानव, प्रदूषण से बड़ा ना कोई जानलेवा होता यह दानव। बनाता यम का ग्रास यह दानव। यानी कि दूसरा स्वर आता है कि पर्यावरण को बचाओ, पर्यावरण की रक्षा करो। क्यों, किससे रक्षा करनी है पर्यावरण की, प्रदूषण से। तो प्रदूषण से बड़ा कोई दानव नहीं है। दानव मतलब राक्षस। जैसे हम कहानियों में पढ़ते हैं कि राक्षस आ गया, दानव आ गया, सबको खा गया। तो आज के समय में सबसे बड़ा दानव कौन है, प्रदूषण, जो धीरे धीरे हम सबको, पूरे पर्यावरण को खत्म करता जा रहा है। तो ये जानलेवा होता है, मतलब जान ले लेता है ये धीरे धीरे सबकी। बनाता यम का ग्रास यह दानव। और ये यम मतलब यमदूत, जब हम मृत्यु होती है तो यमदूत लेने आते हैं, ऐसा माना जाता है ना। तो ये प्रदूषण जो है ये हमें यमराज का ग्रास बनाकर ही छोड़ता है। फिर से पहला स्वर आता है, जान है तो जहान है, स्वस्थ रखो अपने को। तो इस तरह से ये गीत की आवाज आ रही है। संगीत परिवर्तन, यानी कि फिर संगीत बदल गया है। बच्चे नाचते गाते उछलते कूदते संगीत की धुन पर ठुमके लगाते आ रहे हैं। अच्छी हवा चल रही है, हवा मस्ती भरी है। तो ऐसा माहौल मंच पर दिखाया गया है जिसमें बच्चे नाचते कूदते ठुमकते हुए आ रहे हैं, संगीत की धुन सुनाई दे रही है और अच्छी अच्छी मस्ती भरी हवा चल रही है। अब गीत के बोल सुनाई देते हैं। हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, ओ साथी चल। ये गाना है ना एक, और यही गाना वहाँ पर बज रहा था, सुनाई दे रहा था। थोड़ी देर में एक छींकता है, फिर दूसरा, तीसरा, सारे। छींकों के चलते आनंद रस भयानक रस में बदल जाता है। यानी कि जो बच्चे अभी तक हवा का आनंद ले रहे थे, गुनगुनाते हुए
ठुमके लगाते हुए चल रहे थे। अचानक एक के बाद एक सबको छींक आई और जो आनंद था उनका वो डर में बदल गया। आनंद रस जो था, जिस चीज़ में उन्हें आनंद आ रहा था, अब वो उनका किस में बदल गया? भाव भयानक में बदल गया। भयानक रस मतलब वो डर महसूस करने लगे। आवाज़ें, घबराई हुई आवाज़ें आई, डॉक्टर डॉक्टर, कोई डॉक्टर को बुलाओ, बच्चों को कुछ हो गया है। ये आवाज़ें आई वहाँ से। डॉक्टर का आना, जांच पड़ताल करना, मतलब डॉक्टर आए और उन्होंने उसकी बच्चों की जांच पड़ताल की। फिर क्या कहा उन्होंने? आवाज़ आई, क्या हुआ डॉक्टर? अध्यापक सुर में, क्या हुआ है डॉक्टर, बोलो। डॉक्टर सुर में, दूषित हवा है उसका नाम, दूषित हवा का यह वरदान। मतलब डॉक्टर बताता है कि ये जो कुछ हुआ है ये दूषित मतलब प्रदूषित हवा के कारण हुआ है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं अगर वही स्वच्छ नहीं होगी तो यही तो परिणाम होगा। पहला बच्चा, दूषित हवा। डॉक्टर रहस्यात्मक स्वर, हाँ। दूसरा बच्चा, वह कोई लड़की है। मतलब जब उन्होंने कहा ना दूषित हवा, उसे लगा कि ये कोई किसी का नाम है। तीसरा बच्चा, वह कहाँ रहती है? हमारे शहर में। डॉक्टर हंसता है फिर गंभीर हो जाता है। चौथा बच्चा, बताइए ना डॉक्टर। डॉक्टर सुर में, मतलब वो गाते हुए क्या बोल रहे हैं? दूषित हवा के चलते हुआ यह, तुमको शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध हवा से ऑक्सीजन चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो डॉक्टर उन्हें बस समझाते हैं कि दूषित हवा, हवा है वो कोई लड़की का नाम नहीं है, वो हवा है जो दूषित हो गई है, प्रदूषित हो गई है, और तुम्हें स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध हवा की, साफ हवा की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। शुद्ध हवा होगी तो उसमें ऑक्सीजन होगा, अगर हवा प्रदूषित होगी तो उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, जो कि हमारी सांसों के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन किस में होती है? शुद्ध हवा में। तो यहाँ तक था पहला दृश्य कि जब बच्चे दूषित हवा के कारण बीमार हो गए थे। दूसरा दृश्य, संगीत बज रहा है, सब बच्चे गा रहे हैं। दूसरा दल, पानी ओ पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। ये भी गाना है फिल्म का। तो यहाँ पर वो बच्चे, दूसरा दल जो आया, वो पानी ओ पानी गाना गा रहे थे। एक बच्चा अपनी पानी की बोतल से पानी पीता हुआ आता है और थोड़ी देर में गिर जाता है। एकाएक गाना बंद हो जाता है, चीख की आवाज़ सुनाई देती है। अध्यापक, डॉक्टर डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर का प्रवेश, मतलब डॉक्टर आते हैं आवाज़ सुन के। डॉक्टर जांच पड़ताल करता है और बताता है कि दूषित पानी पीने से शरीर में जहर फैल गया है। सब हैरान होते हैं। डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है। यानी कि अब वो बच्चा किस वजह से गिरा? दूषित पानी पी लिया था उसने, गंदा पानी पी लिया था, जिसकी वजह से शरीर में गंदगी चली गई, जहर चला गया और वह बीमार हो गया, अस्वस्थ हो गया और गिर गया। तो डॉक्टर ने क्या किया? उसे इंजेक्शन लगाया। दूसरा बच्चा, पानी पीने से जहर बन जाता है। डॉक्टर, गंदा पानी जहर समान, रखो स्वच्छता का तुम ध्यान, जल जीवन का प्रमुख है तत्व, पर स्वच्छता का है महत्व। यानी पानी पीना तो बहुत अच्छी बात है, जल ही हमारे जीवन का आधार है, लेकिन पानी होना कैसा चाहिए? स्वच्छ साफ पानी होना चाहिए। पियो न पानी कुएं तालाब का, ध्यान रखो जल सफाई का, दूषित जल लेता है प्राण, देखा तुमने अभी परिणाम। तो डॉक्टर ने उन्होंने क्या समझाया कि साफ पानी पीना चाहिए, कुएं और तालाब का पानी नहीं पीना चाहिए। बच्चों, किसी समय में लोग कुएं और तालाब का पानी ही पीते थे, लेकिन आज जबकि प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया है तो हम कुएं या तालाब का खुला पानी नहीं पी सकते हैं, उसमें बहुत तरह के जहरीले पदार्थ घुल चुके हैं। तो इसीलिए आज के समय में हम
कुएं तालाब का या बिना साफ किया हुआ पानी नहीं पी सकते हैं। उससे हमारे अंदर जहरीले पदार्थ चले जाएंगे और वो हमें बीमार कर देंगे। डॉक्टर कहता है सब गाओ गीत से ज्ञान पाओ। तो जैसे डॉक्टर ने गाते गा गा कर उन्हें समझाया, जिससे कि ये बात समझ में भी आ जाए और लोगों को याद रहे। सब रोगों की जड़ दूषित पानी, दूषित जल दुश्मन जानी। दूषित जल से आंखें आती, चर्म रोग खुजली हो जाती। ये देखो क्या क्या होता है दूषित जल से। अगर हम गंदा पानी पिए तो उससे क्या क्या बीमारी हो सकती है, कि ये तो वो कह रहे हैं कि सब रोगों की जड़ है। मतलब जितनी बीमारियां हमें होती हैं ना, उनमें से मुख्य कारण होता है दूषित जल, और जान का दुश्मन है ये। दूषित जल से हमारी आंखें भी आ सकती हैं, दुखनी आ सकती हैं, चर्म रोग खुजली हो जाती। चर्म रोग मतलब स्किन एलर्जी। दूषित जल हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। कभी कभी खुजली हो जाती है या त्वचा पर हमें दाने निकल आते हैं, ये सब भी गंदे पानी से हो सकता है। यही पीलिया को उपजाता, टाइफाइड हैजा फैलाता। बढ़े तपेदिक और भी रोग, जो तन को खाए मरोड़। तो ये अलग अलग बीमारियों के नाम बताए हैं। पीलिया, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक, ये भयंकर भयंकर बीमारियां, और इनका कारण क्या हो सकता है? दूषित जल। तो इसका मतलब साफ पानी पीने का कितना अधिक महत्व है। अगर हम गंदा पानी पी लेंगे तो उससे हम बहुत भयंकर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, जो कि हमारे तन को धीरे धीरे खोखला कर देती हैं, खत्म कर सकती हैं। तीसरा बच्चा, तो हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर? डॉक्टर, शुद्ध करो जल दवा डालकर या पियो पानी उबाल कर। तो उन्होंने उपाय क्या बताया कि या तो कोई दवा डालकर पानी को शुद्ध कीजिए पीने से पहले, या फिर पानी को उबाल कर पीजिए। कहता यही स्वास्थ्य विज्ञान, रखो स्वच्छता का तुम ध्यान। तो स्वास्थ्य का जो विज्ञान है वो हमें यही सिखाता है कि साफ पानी पिएं, स्वच्छता के नियमों को अपनाएं और स्वस्थ रहें। ठीक है, तो पानी को कैसे स्वच्छ किया जा सकता है? या तो दवा डालकर या फिर उसे उबाल कर। तीसरा दृश्य, धीमा धीमा संगीत बज रहा है। धीमा धीमा मतलब हल्का हल्का, धीरे धीरे। बच्चे नाच रहे हैं। एकाएक संगीत शोर बन जाता है। सबके चेहरों पर घबराहट छा जाती है। उनके कान फटने लगते हैं। सभी दर्द से चिल्लाते हुए कान में उंगली डालकर भागते हैं। कुछ समझ में आ रहा है आपको? अब ये किस तरह के प्रदूषण की बात हम करने जा रहे हैं? एक तो हो गया सबसे पहले हवा का प्रदूषण, दूसरा हमने देखा जल का प्रदूषण, तीसरा प्रदूषण कौन सा होता है? ध्वनि का प्रदूषण, आवाज, शोर, वो भी एक तरह का प्रदूषण होता है, जो नजर तो नहीं आता पर नुकसान बहुत पहुंचा सकता है। तो पढ़ते हैं आगे। अध्यापक, डॉक्टर डॉक्टर। डॉक्टर आकर संगीत बंद करता है। डॉक्टर सुर में, रोगों की जड़ शोर प्रदूषण, रक्तचाप बहरापन लाता। जहरीली चीजों से बढ़कर नुकसान हमें है अधिक पहुंचाता। तो ये देखिए जरा, जो प्रदूषण हमें नजर भी नहीं आ रहा है, शोर का, तेज आवाज का, वो हमारे लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है। तो सभी बहुत से रोगों की जड़ होता है शोर। अत्यधिक शोर से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। बहरापन मतलब ये कानों के लिए नुकसानदायक है। हो सकता है हमारी सुनने की शक्ति चली जाए ज़्यादा शोर से। जहरीली चीज़ों से बढ़कर नुकसान हमें है अधिक पहुंचाता। यानी कि हम अगर जहरीली हवा में सांस लेते हैं तो वो नुकसानदायक है, जहरीला पानी पीते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है, पर अत्यधिक शोर उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि पता भी नहीं चलता और वो हमें कैसी कैसी बीमारियों में जकड़ सकता है। चौथा बच्चा, डॉक्टर शोर प्रदूषण से क्या होता है? डॉक्टर
ऊंची आवाज में बजा संगीत शोर प्रदूषण फैलाता है। अगर न रोका गया इन्हें तो ये बहरों की संख्या बढ़ाता है। समझ में आई बात? बहरे मतलब जिनको कानों से सुनाई नहीं देता। तो अगर ज़ोर ज़ोर से कहीं संगीत बज रहा है या ज़्यादा ट्रैफिक की, यातायात की, वाहनों की आवाज़ है, उस सब से कितना नुकसान पहुंचता है हमारे मस्तिष्क पर भी, हमारे कानों पर भी, सुनने की शक्ति पर भी, कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहरे हो सकते हैं, यानी कि अपनी सुनने की शक्ति खो सकते हैं। समवेत स्वर में लयबद्ध मतलब सब मिलकर एक ही लय में, एक ही सुर में फिर ये गाते हैं जो उनको डॉक्टर ने बोला। क्या गाते हैं? ऊंची आवाज में बजा संगीत शोर प्रदूषण फैलाता है। अगर न रोका गया इन्हें तो बहरों की संख्या बढ़ाता है। तो ये बात याद रहेगी कि संगीत बहुत ऊंचा नहीं बजाना चाहिए। लाउड स्पीकर्स पर आपको मालूम है बैन है, प्रतिबंध है, इसीलिए क्योंकि बहुत तेज आवाज में जब संगीत कहीं बजता है तो बहुत से लोगों को वो नुकसान पहुंचा सकता है। पहला बच्चा, क्या होता प्रदूषण डॉक्टर? क्या होता प्रदूषण? अब बच्चा सुन रहा था तो उसके मन में ये आया कि आखिर ये प्रदूषण होता क्या है जो हमें इतना नुकसान पहुंचाता है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं? जलवायु का विषैला होना, तेज ध्वनि को प्रयोग में लाना कहलाता है प्रदूषण बच्चों, कहलाता है प्रदूषण। तो क्या बताया डॉक्टर ने? प्रदूषण क्या होता है? जलवायु, जिस पर्यावरण में, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं उसका विषैला हो जाना, जहरीला हो जाना, तेज ध्वनि का प्रयोग में लाना, ये सब प्रदूषण कहलाता है। तो इस तरह से प्रदूषण के कितने प्रकार हमने पढ़े? हवा का प्रदूषण, जल का प्रदूषण और ध्वनि यानी आवाज का प्रदूषण। दूसरा बच्चा, विज्ञान ने इतनी की तरक्की, क्यों होता प्रदूषण डॉक्टर? फिर क्यों होता प्रदूषण? अब बच्चे के मन में जो सवाल आया है वो बिल्कुल ठीक है कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली तो क्या विज्ञान प्रदूषण को नहीं रोक सकता? विज्ञान की इतनी तरक्की के बाद भी प्रदूषण आखिर होता क्यों है? डॉक्टर, विज्ञान ने तो की तरक्की पर मनुष्य उसे समझ न पाया, किया उसका दुरुपयोग, लाभ के साथ नुकसान उठाया। तो क्या कहा डॉक्टर ने कि विज्ञान में तो तरक्की की लेकिन मनुष्य यानी कि हम लोग उसे समझ नहीं पाए। समझ नहीं पाए मतलब एक तरीके से, एक सीमा में हम उसका प्रयोग करते तब हम उसका, विज्ञान की तरक्की का लाभ उठा सकते थे, पर हमने उसका दुरुपयोग किया, गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हम लाभ की जगह उसका नुकसान उठा रहे हैं। तीसरा बच्चा, क्या इसी कारण प्रदूषण? वह कैसे? डॉक्टर, गाड़ी कारखानों से निकला हुआ धुआं फैलाता है। वायु प्रदूषण, इन्हीं से निकला कूड़ा करकट बढ़ा देता है जल प्रदूषण। देखो, गाड़ियों से, कारखानों से जो धुआं निकलता है वो वायु प्रदूषण फैलाता है और इन्हीं से निकला हुआ कूड़ा करकट जल प्रदूषण फैलाता है। यानी कि विज्ञान की तरक्की ने हमें गाड़ियां दी, कारखानों में चलने वाली मशीनें दी, उन्होंने हमारे काम को आसान तो बनाया, पर उनमें से निकलने वाला धुआं, गंदगी, इन सब ने वायु को भी प्रदूषित कर दिया और जल को भी। तो चौथा बच्चा, पेड़ पौधे हैं इतने सारे, क्या नहीं कर सकते साफ? गंदी हवा को करें खत्म, ऑक्सीजन करें भरमार। तो बच्चे के दिमाग में जो बात आई है वो बिल्कुल ठीक है। वो कह रहा है कि इतने सारे पेड़ पौधे हैं तो क्या ये हवा को साफ नहीं कर सकते? गंदी हवा को खत्म करें और उसमें ऑक्सीजन भर दें। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, तो वो कह रहा है कि हवा में से सारी गंदगी निकाल के और शुद्ध हवा हमें दे सकते हैं पेड़ पौधे, तो फिर क्यों है हवा का प्रदूषण? पहला बच्चा, वर्षा भी वायु में घुलकर स्वच्छ करती हवा को। तो जब बारिश आती है तो वो भी हवा में से सारी गंदगी को धो डालती है।
दूसरा बच्चा, सूर्य भी मार भगाता कीटाणुओं और कीटों को। ये भी बात ठीक है कि जब धूप निकलती है तो सूरज की धूप से हवा के जितने भी कीटाणु हैं, कीट हैं, वो सब मर जाते हैं और हवा शुद्ध हो जाती है। तीसरा बच्चा, बोलो कहाँ है प्रदूषण। डॉक्टर बोलो कहाँ है प्रदूषण। तो जब सूरज की धूप भी, वर्षा भी, पेड़ पौधे भी सब हवा को साफ कर सकते हैं, फिर प्रदूषण क्यों है। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, अभी तो देखा बच्चों तुमने साथी का गिर जाना, अभी तो देखा बच्चों कान दर्द से छटपटाना। तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं अभी तो तुमने जो देखा, बच्चे शोर के कारण गिर गए, पानी गंदा पीने के कारण गिर गए, गंदी हवा में सांस लेने के कारण उन्हें चक्कर आ गए, तो ये सब क्या है, ये प्रदूषण का ही असर है। चौथा बच्चा चिंतित स्वर में, मतलब चिंता में, क्या करें और क्या ना करें, बताओ डॉक्टर ज्ञानी। मतलब डॉक्टर साहब आप तो बहुत ज्ञानी हैं, आपको बहुत समझ है, आप ही हमें बताइए कि आखिर हम करें क्या, इस प्रदूषण को कैसे दूर करें। डॉक्टर, निर्मल साफ पानी से स्वस्थ रहें सब लोग, रखो नदी तालाब को साफ, नहीं लगेगा रोग। मतलब नदियों और तालाबों को हम लोगों ने ही तो गंदा किया है ना, कहीं भी कुछ भी फेंक देते हैं, कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालते हैं, कुछ भी जला देते हैं, तो उसी सब से पानी और हवा गंदी होती हैं। तो हमने ही साफ रखना है इन सबको। अगर साफ रखेंगे तो कोई रोग लगेगा ही नहीं। आसपास तुम कुओं के वृक्ष न कभी लगाओ, ढककर रखो सब कूपों को, गंदगी से उन्हें बचाओ। तो कह रहे कि कुओं के आसपास वृक्ष नहीं लगाने चाहिए और कूप को, मतलब कुओं को ढक के रखना चाहिए, गंदगी से उन्हें बचाना चाहिए। कुओं के आसपास वृक्ष लगाने को क्यों मना कर रहे हैं कि कुओं से, कब पेड़ों से कुएं के अंदर गंदगी गिरेगी, पत्ते गिरेंगे, पेड़ों के ऊपर जो पक्षी बैठे होंगे वो भी ऊपर बैठकर बीट कर सकते हैं, या कुछ खाने की गंदी चीज़ें भी उनके मुंह से कुएं में गिर सकती हैं, तो इसलिए कुओं के आसपास पेड़ नहीं होने चाहिए। पांचवा बच्चा चिंतित स्वर में, वायु शोर प्रदूषण से रक्षा भी हमें बताओ डॉक्टर ज्ञानी। मतलब वायु और शोर प्रदूषण से रक्षा कैसे हो, ये भी बताइए। फिर डॉक्टर बोल रहे हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, संख्या इनकी बढ़ाओ, क्योंकि ये हैं दोस्त हमारे, देते हैं ऑक्सीजन प्यारे। तो डॉक्टर ने क्या उपाय बताया, हवा को कैसे साफ रखा जा सकता है, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, इनकी संख्या बढ़ाएं, क्योंकि ये हमारे दोस्त हैं, यही हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो अंत में सब छात्र पर्यावरण पर एक गीत गाते हैं। हरी भरी धरती हो हमारी, हरे भरे वन उपवन, तभी होगा कल्याण हमारा और बचेगा जीवन। तो डॉक्टर की बातें सुनकर बच्चों को बात समझ में आ गई, प्रदूषण कैसे फैलता है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सब उन्होंने समझ लिया। फिर उन्होंने एक गीत गाया जिसमें उन्होंने सब कुछ बताया है कि धरती को हरा भरा बनाना है, कैसे, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, हरे भरे वन और उपवन, मतलब जंगल बागीचे जितने ज़्यादा होंगे हवा उतनी ही साफ रहेगी, तभी हम सबका कल्याण होगा और हमारा जीवन स्वस्थ रह पाएगा। काट काट कर पेड़ सारे, कम करते जीवन हम प्यारे, देकर हमको शुद्ध हवा, हरते जहर सारे। यानी कि जिन पेड़ों को हम काट देते हैं वो ही तो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं, और हम उन्हीं को काटकर अपना ही जीवन खतरे में डाल देते हैं। पहला बच्चा, उठो बचाएं पर्यावरण, उठो बचाएं पर्यावरण। मतलब अब हम सबको जल्दी से जल्दी आगे आना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं और हवा पानी सबको स्वच्छ रखना है। दूसरा बच्चा, जान है तो जहान है। बिल्कुल ठीक है, मतलब जहान, ये संसार तभी तक है जब तक हमारे अंदर जान है, जब तक हम स्वस्थ हैं। उठो बचाओ जन जीवन। तो अन्य बच्चे सब क्या गाते हैं, उठो, उठो मतलब चलो आगे बढ़ो और जन को, जीवन को बचाओ। डॉक्टर,
श्रम कठोर करना है तो भी उत्तम स्वास्थ्य जरूरी है। मतलब अगर तुम परिश्रम करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो भी तो स्वास्थ्य जरूरी है। अगर स्वास्थ्य ही नहीं होगा, तुम स्वस्थ ही नहीं रहोगे तो मेहनत करोगे कैसे। पौष्टिक भोजन, साफ सफाई, यह है बहुत जरूरी। तो स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या जरूरी है? पौष्टिक भोजन यानी कि अच्छा, स्वस्थ, साफ, ताज़ा भोजन और साफ सफाई। जान है तो जहान है। फिर छात्र बोलते हैं कि अब हम समझ गए हैं, डॉक्टर से बातचीत करके उन्हें सब समझ में आ गया कि जान है तो जहान है। अगर हम स्वस्थ हैं तो सारा संसार हमें अच्छा लगेगा, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने साथ साथ सभी का ख्याल रख सकते हैं। तो देखा आपने कि आज हमारी धरती, हम सब जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, हर तरह के प्रदूषण का सामना कर रहे हैं और कितनी मुश्किलें उसकी वजह से उठानी पड़ रही हैं। और इन सब तरह के प्रदूषण से हमें मुक्त कौन कर सकता है? हम खुद। अगर हम सब प्रयास करें, कोशिश करें, अपने आसपास साफ सफाई रखें, साफ पानी पिएं, तो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसके लिए हमें किसी और पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको मिलकर ही प्रयास करना होगा। तो अब चलते हैं, ध्यान रखिए, जिस तरह से आप पर्यावरण को शुद्ध रखने में अपनी मदद कर दे सकते हैं, ज़रूर दीजिए।